नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। अष्टमः पाठ 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः। 3 वर्णों वाला, 3 रंगों वाला ध्वज अर्थात झंडा अर्थात तिरंगा। त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्ण अर्थात 3 रंग का, ध्वज अर्थात झंडा। इन तीनों को मिलाएंगे, इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो शब्द क्या आएगा? तिरंगा। ठीक है, तिरंगा झंडा। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो देश का जो झंडा है वह कितने रंग का है? 3 रंग का है। पहला रंग है केसरिया, दूसरा रंग है सफ़ेद और तीसरा रंग है हरा। बच्चों, हम लोग बहुत जीवन में जब से हम लोग पैदा हुए, जानने लायक हुए, विद्यालय आते हैं, तब से हम लोग ये झंडा देखते हैं कि हमें झंडा 26 जनवरी और 15 अगस्त को फहराया जाता है। लेकिन इस झंडे का जो रंग है, यह रंग क्यों, यही रंग क्यों दिया गया, इसका क्या महत्व है, यह आपने शायद अभी तक नहीं जाना होगा। तो इस पाठ में हम लोग इसी झंडे के विषय में, इस झंडे में जो चक्र है इसके विषय में, इन सब के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं पाठ को। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन अर्थात कुछ, बालकाः अर्थात बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं। केचन यहाँ पर पुल्लिंग में है क्योंकि बालक के साथ प्रयोग है, काश्चन स्त्रीलिंग में है क्योंकि बालिका के साथ प्रयोग है। तो कुछ बालक और कुछ बालिका स्वतंत्रता दिवसस्य अर्थात 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण के समारोह पर, फ्लैग होस्टिंग के समय, सोत्साहम जाते समय, गच्छन्तः सोत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः अर्थात जाते हुए, परस्परम संलपन्ति आपस में परस्पर बातचीत कर रहे हैं। देवेशः, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। देवेश कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, अस्माकं अर्थात हमारे, विद्यालयस्य अर्थात विद्यालय के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, विद्यालय के प्राचार्य अर्थात जो प्राचार्य महोदय हैं वह ध्वजारोहणम, ध्वजारोहण अर्थात फ्लैग होस्टिंग करिष्यति करेंगे। आज हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वह ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं, वह सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्थात कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति लड्डू मिलेंगे। जैसा कि हमेशा होता है कि जब हम लोग जाते झंडा फहराने तो वहाँ हमें लड्डू या फिर कोई भी मिष्ठान हमें मिलता है। डेविड कहता है सुचे जानासि तुम अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हे सुचि क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। सुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे जो देश का झंडा है, देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, देश का, हमारे देश का जो ध्वज है, झंडा है, त्रिवर्णः 3 रंगों का है। सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 वर्ण का कैसे। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। कहता है, सलीम कहता है कि यह त्रिवर्णः का मतलब क्या है। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, हमारे ध्वज में 3 वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण है, 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसीलिए त्रिवर्ण कहा गया है। किम त्वम, क्या तुम, एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या ये तुम 3 रंगों के नाम जानते हो सलीम। सलीम कहता है अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णा। सलीम कहता है अरे कौन कौन से रंग है, केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, एते च 3 वर्णा, यही 3 रंग तो हैं।
देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एत्रे त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति। देवेश पूछता है कि हमारे जो यह झंडे में जो 3 रंग है वह क्या सूचित करते हैं। ये त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है शृणु सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। जो यह केशर वर्ण है वह शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, और जो यह श्वेत वर्ण है वह सत्य का प्रतीक है। हरितश्च, और यह जो हरा रंग है वह समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि का तात्पर्य है धन धान्य से पूर्ण होना, ठीक है। जैसे जो समृद्ध उनको बोलते हैं ना, जिनके पास रुपया पैसा सोना चांदी धन अनाज इत्यादि से जो सभी भरे पूरे हों उनको बोलते हैं समृद्ध। तो यहाँ पर जो हरा रंग है वह समृद्धि का प्रतीक है। तो जो हमारा देश कैसा हो, शौर्यवान हो, वीरवान हो और सत्यवान हो और समृद्धिवान हो। तो इसीलिए इन तीनों रंगों को हमारे झंडे में स्थान दिया गया है। तो किसका किसका प्रतीक है। केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक है, श्वेत वर्ण सत्य का प्रतीक है, और हरितश्च, और जो हरा रंग है वह समृद्धि का प्रतीक है। शुचि किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्। क्या इन वर्णों का, इन रंगों का अन्य भी महत्व है। क्या इन वर्णों का और भी महत्व है। डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और भी इसके क्या क्या महत्व हैं इन रंगों के, यह बता रहे हैं। तो डेविड कहता है ध्वजस्य ऊपरी, ध्वज में सबसे ऊपर स्थित जो केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, वह त्याग और उत्साह का सूचक है। अर्थात हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें त्याग पूर्वक जीना चाहिए, त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए वस्तुओं का, और उत्साह, हमें उत्साही होना चाहिए, कार्य के प्रति उद्यम के प्रति उत्साही होना चाहिए। तो यह जो ध्वज में ऊपर जो केसर वर्ण है वह त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थित, मध्य में जो स्थित श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग है, वह सात्विकता और शुचिता अर्थात पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थित, जो नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग है, वह वसुंधरायाः, वह पृथ्वी की सुषमा अर्थात शोभा, पृथ्वी की शोभा सुंदरता और उर्वरता मतलब उत्पन्न करने की क्षमता, तो उसकी सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है। आगे देखिए तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है। शुचि कहती आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, इसी को तो अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। प्रगति अर्थात गतिशील होने का और न्याय का प्रवर्तक है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं बच्चों कि जो यह चक्र है उसमें 24 तीलियाँ हैं और चक्र हमेशा चलते। यहाँ पर देखिए प्रगति अर्थात गतिशील होने का मतलब हमेशा चलते रहने का। चक्र क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। तो चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा ही गतिशील रहना चाहिए। तो इसीलिए जो यह चक्र है वो हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा गतिशील रहना चाहिए। और इसमें देखिए जो ये 24 तीलियां हैं, आप देखेंगे हमारे चक्र में जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। तो यह 24 तीलियां हमें 24 घंटे गतिशील रहने के लिए प्रेरित करती हैं। 24 घंटे हमें कार्यरत होना चाहिए। अब आप कहेंगे तब सोएंगे कब? तो वो जो सोना है हमारे जीवन का वह भी एक कार्य है।
जो हमें हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को रेस्ट देता है, तो वह भी एक कार्य है, वो भी करना ज़रूरी है। तो सोना भी एक कार्य है, बाकी जो उद्यम है वो भी सभी जो कार्य हैं वो सभी हमें करने चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें यह जो चक्र है नित्य गतिशील और न्यायपूर्ण होना चाहिए, ऐसा सिखाता है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्माद् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से यह लिया गया है। प्रणवः, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। चतुर्विंशति अर्थात चतुर अर्थात 4, विंशति अर्थात 20, अराः अर्थात तीलियां, इसमें 24 तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को यह जो ध्वज है, यह जो झंडा है, वह स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई को यह स्वीकार किया गया था। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, जो हमारा यह 3 वर्णों का ध्वज है, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी पर अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का उत्तोलनम, आरोहण समारोह पूर्वक अर्थात फेस्टिवल की तरह किया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, यह इस तिरंगे की जय हो और भारत की जय हो। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होने से आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में।